नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ज्योतिषीय उपायों की। जब हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे उपाय हमें बताते हैं, मगर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही स्पेशल उपाय है और जो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये अभी तक आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही ये किसी को मालूम है। ये किसी महान ज्योतिषी है, पंडित महेश्वरानंद सरस्वती जी। उनकी गहन रिसर्च का ये नतीजा है और उन्होंने इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हमारी असली समस्याओं की जड़ हमारा परिवार या हमारे आसपास के लोग या रिश्ते नाते होते हैं, जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और समझते हैं तो आपको मालूम है कि सभी ग्रह किसी न किसी रिश्ते के कारक होते हैं। इसी तरीके से आपके कुंडली के सभी 12 घर किसी न किसी रिश्ते के से रिलेटेड होते हैं। हर एक घर का एक रिश्ता होता है। अब जब कोई भी ज्योतिष के पास आप जाते हो तो वो आपको इलाज क्या बताता है? वो आपको बताएगा, या तो कहेगा कि आपका ये ग्रह खराब है तो उसके आप या तो कोई स्टोन पहन लें, या कोई मंत्र बताएंगे, या दान आदि। ये 3 उपाय मेनली बताए जाते हैं। इसी तरीके से आपके यदि कुंडली में किसी भाव से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उस भाव से रिलेटेड वो उसके लॉर्ड के, या उसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, राशि है, उससे रिलेटेड आपको उपाय बता देते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप खुद फील करेंगे। ऐसे उपाय बताने वाला हूँ और जिनमें आपको कोई एक भी पैसा भी खर्च नहीं करना है, मगर आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और बगैर इस एफर्ट के इनमें से कोई भी चीज़ आपकी सही होने वाली नहीं है। आप दुनिया के कोई भी उपाय कर लीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे चार्ट के अंदर होती है लग्न। और लग्न का मतलब है, यदि आपकी लग्न एफिक्टेड है, लग्न लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, लग्न खराब है, लग्न अच्छी स्थिति में नहीं है। अब आप सोचेंगे लग्न अच्छी स्थिति में नहीं है तो हम क्या करें? तो हमें मालूम है कि लग्न के कारक हम खुद होते हैं। हम अपने आप में लग्न हैं। तो जिस भी नेटिव की लग्न या लग्न लॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो लग्न को ठीक करने का एकमात्र उपाय है हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें। हम खुद की पर्सनैलिटी के बारे में सोचें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मैं उन कमियों को किस तरीके से दूर कर सकता हूं। जिस दिन मैं अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करूंगा, योग प्राणायाम करूंगा, लोगों से ठीक से बात करना शुरू करूंगा, अच्छे कपड़े पहनना शुरू शुरू करूंगा, ठीक ठाक रहूंगा, अपनी हाइजीन का ध्यान रखूंगा, तो आपका लग्न हाउस, फर्स्ट हाउस अपने आप में एकदम इंप्रूव हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग निखर आएगी। आपको काम करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी लग्न खराब है। लग्न खराब है इसका मतलब मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, मेरी कुंडली ऐसा कह रही है, मगर आपको उसके अपोजिट चल के जाना है। आपकी कुंडली में लग्न आपकी खराब है आपके पूर्व जन्म कर्मों से। उसको आप पूरी तरह नहीं बदल सकते। कुंडली जो बन गई है वो बन गई है, मगर उसको बदलने का एकमात्र तरीका है आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कार्य करें। अब बात करेंगे हम सेकंड हाउस, दूसरे घर की, जिसे हम कुटुंब हाउस भी बोलते हैं। कुटुंब हाउस धन हाउस भी होता है। आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दूसरे घर से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, तो मैं आपको 100% केसेस में बता देता हूं, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। जिन लोगों को धन से रिलेटेड समस्या होती है उनके अपने परिवार या कुटुंब, यहाँ पे परिवार का मतलब 4 लोगों का नहीं, कुटुंब नाना नानी, चाचा चाची, बहन भाई, मौसा मौसी, ये सभी कुटुंब में आते हैं। उनसे उसके मधुर रिश्ते बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसने किसी न किसी कारण से रिश्ते खराब कर रखे होंगे। कोई भी ऐसा कुटुंब नहीं होता जिसमें बहुत लोग काफी वेल्दी होते हैं और वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। मगर आपको मदद लेनी आनी चाहिए। आपको अपनी ईगो और अहम को अलग करके अपने रिश्ते और नातों में
परिवार के अंदर आपको जाना है और उन लोगों से अपनी तरफ से अच्छे रिश्ते बनाने हैं। आपको लगता है कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तभी भी आप कोशिश आप जारी रखिएगा। तो और ये बनाना मुश्किल होगा क्योंकि आपका सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, सेकंड हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। भगवान ने आपकी कुंडली में सेकंड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिए हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, अपने नाते रिश्तेदारों को जाके अपनी समस्या भी बता रहे हो कि भाई मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मेरी मदद करें, आप नीचा उनसे नीचा होकर भी यदि उनसे आप मदद ले पाए तो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा, आपका दूसरा हाउस का एफ्लिक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे घर की और मंगल ग्रह की। दोनों का एक ही उपाय है। हमें मालूम है कि तीसरे ग्रह का कारक ग्रह भी मंगल ग्रह है, और तीसरा घर जो रिप्रेजेंट करता है, मैं रिश्तों की केवल बात कर रहा हूं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे दुनिया में चले जाइए, वो आपको जो जो भी बातें बताएं, मगर सबसे सही बातें आपको यही मिलने वाली हैं। और जो मैं बातें बता रहा हूं, इनके अलावा इन चीजों का कोई भी एक्चुअल उपाय तो नहीं है। मंगल ग्रह यदि आपका खराब है कुंडली के अंदर, या थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मंगल ग्रह का एक उपाय मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। और मंगल ग्रह को ठीक करने का एक दूसरा और बहुत सटीक कारगर उपाय है, आप अपने बहन भाइयों से रिश्ते अच्छे करें। यदि आपका मंगल ग्रह खराब है और तीसरा घर खराब है, तो आपके बहन भाइयों से ऑटोमेटिकली रिश्ते अच्छे होंगे ही नहीं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगी, आपकी बहनों से प्रॉब्लम होगी, भाइयों से प्रॉब्लम होगी। मंगल ग्रह खराब है तभी भी आपकी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे इस काम के लिए? आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे रिश्ते खराब हैं, मेरी कुंडली की वजह से, मेरे पूर्व जन्म में कर्मों की वजह से मेरे रिश्ते खराब रहने वाले हैं। तो आप उन्हें इंप्रूव करने के लिए वर्क करोगे, आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करोगे। अब वो आपको इग्नोर करेंगे तभी भी आप जाओगे, तो कोई भी ऐसा बहन भाई नहीं है कि एक टाइम पर आकर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके अंदर कुछ कमियां रही होंगी तो उन्हें आप दूर करोगे, अपने परिवार, अपनी वाइफ और बच्चों को समझाओगे कि मुझे बहन भाइयों से अच्छे रिश्ते रखने हैं, तभी ही मेरा तीसरा घर स्ट्रोंग हो सकता है, मंगल स्ट्रोंग हो सकता है, उससे रिलेटेड फल मिलेंगे और मेरी परेशानियां दूर होंगी। चौथे घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है यदि, और चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चंद्रमा से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप ध्यान रखें, मेडिटेशन करें तो चंद्रमा आपका स्ट्रोंग हो जाता है। और दूसरा, चंद्रमा और चौथे घर को स्ट्रोंग करने का तरीका है, आपको मालूम है। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, व्हीकल का कारक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो गया है, चंद्रमा आपका सूर्य के बहुत नजदीक है, एफ्लिक्टेड है, और आपके दिमाग में प्रॉब्लम रहती है, आप टेंशन में रहते हो, गलत गलत चीजों को सोचते हो, और स्टेबल नहीं रहते हो, और आपके पास घर में सुख में कमी है। तो आप फोर्थ हाउस में आपके में प्रॉब्लम है। फोर्थ हाउस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, आप अपनी माँ का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखें। यदि आपकी माँ नहीं है किसी की, फोर्थ हाउस जिसका एफ्लिक्टेड होता है, जनरली ऐसा भी केसेस में देखा है कि उनकी मदर भी नहीं होती या बीमार होती हैं, तो बीमार हैं तो आप उनके अपनी जान पर खेल कर भी उनकी सेवा करें। माँ की आप जैसे ही सेवा करेंगे, आपका फोर्थ हाउस और चंद्रमा से रिलेटेड आपकी जो कमियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, और आपको उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम पांचवें घर में। तो फिफ्थ हाउस जनरली हम देखते हैं कि वो आपकी फाइन आर्ट्स का हाउस होता है, आपकी एजुकेशन का हाउस होता है, आपके पुत्र व पुत्री का हाउस होता है, संतान का हाउस होता है। संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके पांचवें घर में, और जुपिटर वहां का कारक होता है इन सभी चीजों का। जुपिटर और बुध एजुकेशन के भी कारक हैं, जुपिटर संतान का भी कारक होता है, वेल्थ का भी कारक होता है, एक्सपेंशन का भी कारक होता है। तो आपका फिफ्थ और नाइन्थ हाउस और जुपिटर से रिलेटेड आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके उपाय के लिए आप अपने गुरुजनों के पास जाएं और गुरुजनों की सेवा करें, उनका उन पे कुछ उपकार करें अपनी तरफ से, उन्होंने जो उपकार किया है उसे उतारने की कोशिश करें। गुरुजन कौन है? आपको स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाते हैं वो गुरुजन नहीं है। आपको कहीं कोई और व्यक्ति कोई चीज बता रहा है वो गुरुजन नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से आपको लगता है कि आपको
उन्होंने चाहे आपने पैसे भी पे किए हों, मगर उन्होंने आपको आगे से बढ़कर एक से एक चीज़ें बताई हैं जिनसे आपको एक्चुअल में सीखने को मिला है, जिन्होंने खाना पूरी नहीं की है आपको बताने में। ऐसे लोगों को आप अपना गुरु माने और उन गुरुओं के लिए आप जो भी कर सकते हैं कम से कम उनका सम्मान करें, पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, बोलकर आशीर्वाद लें कि गुरुजी आप मुझे अच्छे अच्छे आशीर्वाद दीजिए। तो आपको पांचवें नवें घर और जुपिटर, गुरु से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। मैं साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जुपिटर और गुरु से रिलेटेड समस्याएं दूर करने के लिए यदि आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, आपके खास दादा दादी हैं या उनके भाई बहन हैं कोई भी, तो उनकी आप जितनी सेवा कर सकते हैं आप सेवा करिए। उनके आशीर्वाद से आपके गुरु प्रसन्न होंगे और गुरु से रिलेटेड आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि छठे घर से रिलेटेड आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, आ सकती हैं, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, छठे घर से रिलेटेड समस्या है, आपका 6th हाउस एफ्लिक्टेड है, आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, बीमारी लगी रहती है घर के अंदर, तो 6th हाउस के जो रिश्तेदार हैं सिग्निफिकेटर वो आपके होते हैं मामा, मौसी, चाचा, वो चाची, फूफा। आप इन सभी लोगों की सेवा करें और इनका आशीर्वाद लें जैसा भी संभव बन पड़े, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर रिश्ते आपके नज़दीक नहीं रहते। ना मामा रहता है, ना मौसी रहती है, ना चाची रहती है, ना फूफा रहता है। आप उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं यदि उन्हें पूरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप जानें, उनसे फ़ोन पर बात करें। अभी तक भी नहीं किया तो कल से ही शुरू करें। चाचा से पूछें, चाचा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपको पुत्र समान मानने लग जाएगा, आपकी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। फूफा से आप बात करें तो वो भी आपको पुत्र समान मानेगा। इसी तरीके से मामा और मौसी से भी आप बात करें, उनकी समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करें तो वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे और आप इन सभी व्याधियों से बाहर निकल कर आएंगे। सातवें घर का हमें मालूम है कि सातवां घर हमारी जीवन साथी का होता है, सातवां घर पार्टनरशिप का होता है। अब 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जीवन साथी से रिलेटेड आप में झगड़ा चल रहा है और किसी तरीके की कोई बात चल रही है, कोई पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बाहर विदेश जाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी ज्योतिषी ने, आप खुद ज्योतिषी हैं, आपने देखा कि 7th हाउस के अंदर प्रॉब्लम है और वीनस के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों का एक ही उपाय है। 7th हाउस के अंदर प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए आप अपने कंपनी में जीवन साथी से अच्छा व्यवहार खुद नहीं करोगे। 7th हाउस में प्रॉब्लम है, आपको लगेगा वो खराब है मगर आप खुद भी खराब होंगे। तो आप ये जान लीजिए कि मेरा 7th हाउस खराब है, तो आप अपने जीवन साथी से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। उनकी नेचर खराब होते हुए भी आप कोशिश करें, आप अपनी तरफ से उनकी तरफ झुकें, तो आपके रिश्ते 100% अच्छे हो जाएंगे। ऐसा उपाय है जो कभी भी खराब नहीं जाता। जीवन साथी से संबंधों में खराबी की वजह सबसे बड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है, बाकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हम अपनी पत्नी या हस्बैंड से अपोजिट जाते हैं, उसके परिवार वालों से दूर जाते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते और उसको पूरी तरह उसको हम उसकी बातों को कंसीडर नहीं करते, उसको समझते नहीं है, तब दिक्कत आती है। अब उसके आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें और नहीं भी समझ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़े दिन चलने की कोशिश करें तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप दिमाग में रख के रखिए कि मेरी अपनी जीवन साथी के साथ दिक्कतें आएंगी ही, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मुझे उससे कॉर्डियल रिलेशन रखने हैं, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करें, तो आपकी लॉन्ग टर्म पे कुछ दिनों के बाद ये समस्या ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। 8th हाउस के लिए, 8th हाउस छुपी हुई चीजों का हाउस होता है, हमें पता है। सडन ग्रीफ का हाउस होता है, रिसर्च का हाउस होता है, दबी हुई चीजों का हाउस होता है, उम्र का हाउस होता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड यदि आपको चार्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आती है या आपके 8th हाउस से रिलेटेड आपको कोई ज्योतिषी कोई भी प्रॉब्लम बताता है तो उसका उपाय मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में आपके जो पिता के बड़े भाई होते हैं उन्हें हम ताऊ जी बोलते हैं, अपने ताऊ जी की सेवा करें, उनके आशीर्वाद से आपको 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ कुछ केसेस में तो वो 8th हाउस से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होगी उनके ताऊ जी अपनी धन संपत्ति भी उनको देके जाएंगे, तो उनकी धन संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिसे हम कहते हैं ना हेरिटेज, हिडन प्रॉपर्टी जो मिलती है वो इस तरीके से मिलेगी। 8th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। अब आप चाहते हैं और भी प्रॉब्लम है आपको 8th हाउस से रिलेटेड,
तो आप अपने ताऊ जी, पिताजी के बड़े भाई, यदि रियल ब्रदर नहीं है तो कोई कजिन ब्रदर है, उनकी आप सेवा जितनी करेंगे उतना ही आपको 8th हाउस से रिलेटेड अफ्लिक्शन से छुटकारा मिलेगा। अब 9th हाउस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। 9th हाउस और जुपिटर का आपने ध्यान रखना है। तो 9th हाउस के लिए अपने पिता की भी सेवा करें। आपको मालूम है कि 9th हाउस फादर रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु और पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें, और पिता की सेवा से बड़ी किसी की भी सेवा नहीं होती। पिता आपके जन्म का कारक है, आपको जन्म देता है। आप जो भी हैं इस दुनिया के अंदर वो अपने पिता की वजह से आए हैं। तो पिता आपसे, आपको कैसे भी लगते हो, क्रूर लगते हो, आपसे वो किसी ढंग से बात भी नहीं करते हो, तभी भी आपका ये फर्ज बनता है कि अपने पिता से अच्छे रिश्ते रखें, उनका सम्मान करें, हर हाल में सम्मान करें। यदि वो 100 लोगों में भी आपकी बेइज्जती करते हैं तभी भी आप ये मानकर उनका सम्मान करें। आपको 9th हाउस से रिलेटेड आपका भाग्य जाग उठेगा। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इन्हें आप सामान्य उपाय ना लें। जनरली जो ज्योतिषी बताते हैं उस तरीके से आप इन्हें कंसिडर करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई सामान्य सी चीज बता रहा हूँ। ये असामान्य चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। आप करके देखें, आपको साफ नजर आएगा। अपनी ईगो हटा के मगर आपको वो रिश्तों को कायम करना आपकी ड्यूटी है। यदि आप उनको कायम कर पाएंगे, अपने पिता का सम्मान कर पाएंगे, तो आपका भाग्य उसी दिन जाग जाएगा। 10th हाउस से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम है तो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करती है आपकी मदर इन लॉ। लेडी के केस में भी मदर इन लॉ रिप्रेजेंट करती है, और जेंट्स के केस में भी मदर इन लॉ रिप्रेजेंट करती है। जेंट्स का अपनी मदर इन लॉ से उतना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। आज के ज़माने में तो खैर होता है, मगर लेडीज़ का तो 100% केसेस में इंडियन सोसाइटी के अंदर मदर इन लॉ से इंटरेक्शन होता है। आपको जॉब से रिलेटेड या 10th हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पति को भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी मदर इन लॉ से जितने अच्छे रिलेशन रख सकते हैं आप रखिए। उनकी सेवा करिए अपनी माँ मानकर। वो उनका कैसा भी व्यवहार है आपको ये नहीं देखना, क्योंकि हमारी अपनी माँ का व्यवहार खराब होता है तभी भी तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका उनका कितना भी खराब व्यवहार होने के बावजूद भी अपनी मदर इन लॉ की सेवा करेंगे। उनकी सभी बातों को आप मानने की कोशिश करिए, चाहे वो आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। तो आपको 10th हाउस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लमों का इलाज अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। यदि 10th हाउस किसी का एफ्लिक्टेड है तो ये मान के चलिए कि उसके कर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएंगी। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है, आप ऐसा ही लेके आए हैं, आप पैदा ही ऐसे हुए हैं कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। मगर आप अपने लेवल पर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी सासू माँ की, पुरुष या स्त्री जो भी है, उनकी जो भी सेवा या सम्मान आप कर सकते हैं आप करिए। तो अचानक ही आप देखेंगे कि आपको 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 11th हाउस हमें मालूम है लाभ भाव होता है, इच्छा पूर्ति भाव भी होता है। तो 11th हाउस यदि आपका एफ्लिक्टेड है तो 11th हाउस हमें मालूम है कि हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने बड़े भाई को पिता तुल्य आप समझ लें। उसमें 1000 कमियां, आज की सोसाइटी में हम कमियां सारी गिन लेते हैं। किसी भी इंसान में 90 अच्छाई होती है तो 10 कमियां होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। हमारा सारा फोकस 10 कमियों पर होता है, उसकी 90 अच्छाइयों पर नहीं होता। बड़ा भाई है, उसने बचपन में तो आपको कभी गोद में खिलाया ही होगा। आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो पढ़ते टाइम बताए होंगे, या आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। उन सभी चीज़ों को याद करके यदि आज के टाइम में उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो आप बड़े भाई को अच्छा ही मानकर उसका सम्मान करें, और उसकी जो भी मदद कर सकते हैं आप मदद करें। तो वो आपकी 10 गुना अधिक मदद करेगा, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो उसको भी पता चलता है और वो वापसी जरूर मिलेगा आपको। इसलिए 11th हाउस से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो अपने बड़े भाई का सम्मान करे, उसकी जो भी काम करे। यदि किसी का रियल ब्रदर नहीं है तो वो अपने कजन ब्रदर का भी सम्मान करेगा, तो उसको 11th हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आपका इम्प्रिजनमेंट होता है, और इस तरीके की मोक्ष रिलेटेड बातें भी हम की जाती हैं। बैड प्लेजर भी होता है कि आपकी मैरिज होगी मगर वाइफ ही आपके साथ नहीं रहती। ये समस्या होती है बहुत सारे लोगों के साथ, दोनों के बीच में मैचिंग नहीं होती। बीमार बहुत रहते हैं, अगर मैं कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो आपका 12th हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, 12th हाउस में प्रॉब्लम है, आपको किसी ज्योतिषी ने बताया है, तो आप 12th हाउस के जो सिग्निफिकेटर रिश्ते होते हैं वो आपकी मामी, मौसा, चाचा, बुआ। 6th हाउस के जो सिग्निफिकेटर हैं उनके अपोजिट लिंग में 12th हाउस आ जाता है। तो छठे और 12वें घर के लिए आप करीब करीब उन्हीं रिश्तों को
खुश करेंगे, उन्हीं रिश्तों का ध्यान रखेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे, तो आपको 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मैं ये एक सूत्र अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो भी लोग बीमार रहते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं, उन्हें अपने मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, इन सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन्हें इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। अभी तक मैंने सभी हाउसेस के बारे में बात की और प्लैनेट्स के बारे में भी बात की। प्लैनेट्स में मैंने आपको मंगल के बारे में बताया, जुपिटर के बारे में बताया, चंद्रमा के बारे में बताया, हमने पीछे इनके बारे में बताया कि इनके किस तरीके से आप इन्हें खुश कर सकते हैं। अब शनि देव किसी का एफ्लिक्टेड हो गया कुंडली के अंदर, तो हमें मालूम है कि शनि देव प्रजा को रिप्रेजेंट करते हैं, नौकर चाकरों को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका शनि देव एफ्लिक्टेड है कुंडली में, तो आप अपने सेवक या नौकर चाकरों से, घर में काम करने वाले लोगों से अच्छे से व्यवहार करें। बाकी जो इलाज बताते हैं, तेल दान करें, तिल दान करें, या आप करें या ना करें, मैं जो इलाज बता रहा हूँ वो इन सबके ऊपर है। अब नौकर आपसे किसी से काम करने वाला नौकर होता है, सेवक होता है। अब रिक्शे में बैठकर घर आए, उसने 20 रुपए मांगे, आप उसे 25 रुपए दे दीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है आपको। आपके घर में जो आपकी सेवा करते हैं, काम करते हैं, मेड्स हैं, उनकी आपने 1000 रुपये सैलरी तय की, आप तय 1000 करिए, मगर उसे और 100 रुपये ऊपर से दे दीजिए, वो खुश होगा, आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा और शनि से रिलेटेड आपके एफ्लिक्शन दूर हो जाएंगे। हमें मालूम है सूर्य पिता का कारक है। जिन भी लोगों का सूर्य एफ्लिक्टेड है, कुंडली में कमजोर है, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं। ऊर्जा का कारक भी है, आत्मा का कारक भी है। तो सूर्य पिता का कारक है। जिन लोगों का सूर्य एफ्लिक्टेड है, वो सभी लोग अपने पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं सेवा करें, और जिनके पिता नहीं है वो अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा करें, तो उनका सूर्य ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा और वो फल देना शुरू कर देगा। बुध देव यदि किन्हीं की कुंडली में एफ्लिक्टेड है, बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो बुध यदि एफ्लिक्शन हो गया तो उसका वो भ्रमित रहता है, दिग्भ्रमित रहता है ऐसा पर्सन। तो बुध को स्ट्रोंग करने के लिए बोलने में उसको परेशानी होती है, बातें उसके मन में होती है मगर बोल नहीं पाता, और बोलता है तो सही नहीं बोलेगा वो। तो बुध जिन लोगों की कुंडली के अंदर यदि एफ्लिक्टेड है, तो वो अपने कजन, एक्सटेंडेड फैमिली में अपने भाई बहनों से अच्छे रिश्ते रखें। बहुत सारे लोग जिनसे बिल्कुल भी रिश्ते नहीं रखते, तो यदि आपका बुध एफ्लिक्टेड है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे जो भी कजन आएंगे मैं उनसे खास तौर से अच्छी बात करूंगा, उनकी कोई मैं मदद कर सकता हूं तो मदद करूंगा। आप जैसे ही उनसे मदद करेंगे या उनके लिए अच्छा, वो आपके लिए अच्छा सोचने लगेंगे, आपका बुध स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। राहु देव हमारी कुंडली के अंदर दादा के कारक होते हैं। राहु से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो अपने दादाजी की जितनी सेवा कर सकते हैं आप सेवा करिए, राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। दादाजी खुश तो राहु खुश। इसी तरीके से सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा केतु देव। केतु के कारक नाना जी होते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु की वजह से आपको कोई परेशानी है, एफ्लिक्शन है, कोई भी ज्योतिषी आपको केतु के बारे में बताता है, तो आपको और किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे अपने नाना जी की सेवा कीजिए। नाना जी की आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप जाइए, वीकली जाइए, 15 दिन में जाइए, 1 महीने में जाइए, और 2-4 दिन उनकी कम से कम सेवा करके टाइम निकाल के आइए। उन्हें अच्छा लगना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए आप उनकी सेवा कर रहे हो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस तरीके से केतु देव आपकी कुंडली में खुश हो जाएंगे। ये मैं एक स्पेशल एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद, काफ़ी लोगों से डिस्कशन के बाद, बहुत ज्ञानी लोगों के ज्ञान के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिएगा, आपके सुझावों का हमेशा ही वेलकम है। आप सभी लोगों को एंड तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।